वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ओन चैनल एएस क्लासेस। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एएस क्लासेस और मैं अशोक शर्मा फिर हाजिर हूं लेकर एक और नया एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए। ये जो हमारा एजुकेशनल वीडियो है ये क्लास 10 सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनकी एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, वो हम ऑलरेडी अपने चैनल एएस क्लासेस पर अपलोड कर चुके हैं। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रीज हमारी बुक में कई ग्रुप्स में कई क्लासिफाई किए गए, कई अलग अलग ग्रुप्स में। बट आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो दो क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं, और वो दो क्लासिफिकेशंस हमारे कौन से हैं? सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, on the basis of raw material, ठीक है। और सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है पहले बच्चों, और इन दोनों को ही क्लासिफाई किया है। जब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, देन इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, एंड इन द सेम वे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इट अगेन क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। एंड टुडेज वीडियो, and in this video we discuss about the classification of these two. The first is agro-based industries, and mineral-based industries. ठीक है, इसका मतलब क्लियर हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, और वो टू ग्रुप्स हमारे प्यारे बच्चों कौन से हैं? फर्स्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और दूसरा क्या है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे भी दो ही क्लासिफिकेशन है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज and small scale industries, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां समझने वाली बात क्या है कि ये जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन में हमारे बोर्ड एग्जाम में से ऑलवेज जो क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएट फॉर्म में आया है, यानी कि क्लासिफिकेशन difference between the large scale industry and small scale industry, differentiate between agro based industries and mineral based industries। तो फटाफट से प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके बाद इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर मींस दो पार्ट में अलग अलग लिखकर डिफरेंशिएट करेंगे और इसके फीचर्स को जानेंगे। क्लियर? तो चलिए अब इनको क्लासिफाई करते हैं अलग अलग पार्ट्स में कर। पहले एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और उसके बाद मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो एक एक करके वो सारे पॉइंट्स जानते हैं जो डिफरेंशिएट फॉर्म में हमको अपने बोर्ड एग्जाम की नोटबुक पर लिखने हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट पे हमको साफ बताना है कि आखिर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्री है, इसका मतलब हुआ डिफाइन। ठीक है, तो लिखना है साफ तौर पर, those industries
बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, प्रोड्यूस रॉ मटेरियल produced from agriculture। ठीक है, कौन सी इंडस्ट्रीज जो बेस्ड है रॉ मटेरियल के लिए किसके ऊपर, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, उसी को हम कहते हैं एग्रीकल्चर बेस्ड या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। देयर आर टू वर्ड्स, एग्रो, एग्रो मीन्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, बेस्ड मीन्स डिपेंड, एंड इंडस्ट्री मीन्स इंडस्ट्री मीन्स प्लेस वेयर द गुड्स आर प्रोड्यूस। क्लियर? तो हम कह सकते हैं इजीली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री फॉर रॉ मटेरियल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। अब देखो ध्यान से, हमको यही समझना है कि भैया अगर ये एग्रीकल्चर पे बेस्ड है तो ज्यादातर ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहां पर स्टेब्लिश होनी चाहिए? हाँ, वेरी गुड, ज्यादातर इनका स्टेब्लिशमेंट होना चाहिए रूरल एरियाज में। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज established in rural areas। ठीक है मेरे बच्चों, कहां पर स्टेब्लिश होंगी ज्यादातर ये इंडस्ट्रीज? रूरल एरियाज में, क्योंकि ज्यादातर हमारे इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कहां पर है? रूरल एरियाज में है, इसीलिए ये इंडस्ट्रीज ज्यादातर कहां स्टेब्लिश होंगी? रूरल एरियाज में। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर ये रूरल एरियाज में हो रही है स्टेब्लिश, तो प्यारे बच्चों ये जनरेट कहां करेंगे एम्प्लॉयमेंट को? क्योंकि हमारा थर्ड जो हमें डिफरेंशिएट करना है वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड करना है, तो कहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी? इन रूरल एरियाज, यानी फॉर द पीपल ऑफ विलेज, जो गांव में लोग रहते हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। तो हम थर्ड लिखते हैं, क्या करते हैं? थर्ड में साफ लिखते हैं, these industries generates employment in rural areas। ठीक है, कहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी है? रूरल एरियाज। 3 पॉइंट हो गए। अब क्योंकि ये हमारा किस में आएगा, या तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ऑलवेज अगर हम 4 पॉइंट इधर लिखे, 4 पॉइंट इधर लिखे, तो हमारा इजीली क्या होगा? डिफरेंशिएट हो जाएगा 5 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स के लिए हम ऑलरेडी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 4 पॉइंट्स इसमें लिख रहे हैं। अब 4th पॉइंट में हमको क्या लिखना है? 4th पॉइंट में हमें यहाँ पर साफ तौर पे बताना है प्यारे बच्चों कि मोस्ट ऑफ द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर इन द हैंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ज्यादातर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज किसके अंडर में है? प्राइवेट सेक्टर के अंडर में। तो लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द एग्रो बेस्ड industries are owned by private sector। हो गया बच्चों, ज्यादातर किसके द्वारा ओन्ड है? प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ओन्ड है। अब रह गया हमारा 5th पॉइंट। 4 पॉइंट तो हमने लिख लिए। अब 5th पॉइंट में बच्चों कुछ नहीं, हमको साफ तौर पे लिख देने क्या? एग्जाम्पल्स। क्या लिख देने? एग्जाम्पल्स। ठीक है,
और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के एग्जांपल क्या है? सबसे सिंपल एग्जांपल है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री क्या है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। जूट इंडस्ट्री क्या है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। कॉटन इंडस्ट्री क्या है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे जूट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री एंड कॉटन इंडस्ट्री, दीज आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं जितना भी बिस्कुट बन रहा है भाई ये क्या है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चों हमें बात करनी है किसकी? इसके अपोजिट यानी कि मिनरल बेस्ड की। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसी की हेल्प करनी है और इसी का हेल्प लेके अपने डिफरेंशिएट्स लिखने हैं। भाई यहाँ पर रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड हो रहा है, तो यहाँ पर रॉ मटेरियल के लिए किसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए? मिनरल्स के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं द इंडस्ट्री based on minerals for the raw material। हो गया बच्चे? सिंपल, इसका एकदम अपोजिट कर दिया। और दूसरे में हमने देखो क्या लिखा था कि ये ज्यादातर कहाँ एस्टेब्लिश है? रूरल एरिया में। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है ये ज्यादातर दोनों जगह पर है। तो हम लिखेंगे these industries are established in rural as well as urban areas। ठीक है, अब हमने यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या लिखा था? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब ये दोनों जगह पे तो नेचुरल सी बात है क्या है? ये दोनों ही जगह पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट in both the areas, क्लियर? हमने चौथा पॉइंट क्या लिखा था? तो भाई ये ओन्ड बाय किसके? प्राइवेट सेक्टर के। लेकिन मोस्ट ऑफ द मिनरल इंडस्ट्रीज किसके अंडर में? पब्लिक सेक्टर के अंदर। पब्लिक सेक्टर मींस गवर्नमेंट के अंदर में। तो लिख सकते हैं मोस्ट of these industries are owned by public sector। ठीक है प्यारे बच्चों, हो गया? अब देखो ध्यान से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्योंकि हमसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में हमको एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखना है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल, ये हमारा 5th पॉइंट होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल में हमको क्या लिखना है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गए हमारे डिफरेंशियल 5 पॉइंट्स। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। हो गया बेटा? तो चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसका क्लासिफिकेशन सीख रहे हैं हम लोग, इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन सीख रहे हैं। ठीक है, तो हम अब जो सीख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल।
तो एक एक करके इनके भी पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं आखिर भाई लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज किसको कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिफाइन के साथ शुरू करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, दोज इंडस्ट्रीज in which huge quantity of finished goods are produced। ठीक है, कौन सी? वो इंडस्ट्रीज जिसमें बड़ी मात्रा में, ह्यूज अमाउंट में जो फिनिश्ड गुड्स है वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उन्हीं को हम कहेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। और जब हम इसके में रॉ मटेरियल की बात करते हैं, जब हम इसमें कैपिटल की बात करते हैं, तो नेचुरल सी बात है, जब ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा। ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इसलिए ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगा। ठीक है, तो हम दोनों पॉइंट इसमें ऐड करके लिखेंगे सेकंड वाले में। फॉर दीज इंडस्ट्रीज हाई amount of raw material and capital investment is required। ठीक है, हमें भारी मात्रा में क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। हमें भारी मात्रा में क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। अब भारी मात्रा में कैपिटल चाहिए तो कितना कैपिटल चाहिए ये आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो कितना चाहिए? कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मोर देन 10 करोड़। ठीक है, मोर देन 10 करोड़ चाहिए होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब इसके बाद देखो नेक्स्ट हमें फोर्थ पॉइंट भी लिखना है, क्योंकि ये 3 मार्क्स में मिनिमम तो आएगा ही आएगा। अब फोर्थ पॉइंट में क्या लिखें भाई? फोर्थ पॉइंट में हम इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में हम लोग इसका एक पॉइंट और बना सकते हैं, और एक पॉइंट और हमें क्या बनाना है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हमें लार्ज नंबर ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड हियर। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ लेबर इज एम्प्लॉयड हियर मीन्स ज्यादा लोगों को ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? रोजगार प्रोवाइड कर रहा है। ज्यादा लोगों की यहाँ पर जरूरत है इसलिए ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयड किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब रही बात एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हम क्या लिखें? तो एग्जाम्पल में हमको साफ लिख देना है जो हमारी बुक में दिया है। एग्जाम्पल में हमको अलग से कुछ नहीं करना है। एग्जाम्पल में हमको क्या लिख देना है? डिस्को ये एग्जाम्पल है जो हम यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। इन्हीं पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए हमको यहाँ पर क्या करना है? इसका अपोजिट, इसकी हेल्प से पॉइंट लिखने। तो लिखे यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, तो यहाँ क्या चाहिए बच्चों? स्मॉल अमाउंट, स्मॉल क्वांटिटी। तो दोज इंडस्ट्रीज in which
in which small quantity of raw material is required। ठीक है, क्यों चाहिए रॉ मटेरियल स्मॉल क्वांटिटी में? क्योंकि यहां पर हम स्मॉल क्वांटिटी में ही फिनिश्ड गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सेकेंड पॉइंट इसी का सेम। अगर हम इसके यहां लिख रहे हैं तो ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे को इसके साथ सामने लिखना है। और फर्स्ट पॉइंट जो हमको लिखना है वो साफ तौर पर लिख देंगे, हियर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ finished goods are produced। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा इसके सामने वाला पॉइंट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट कहीं भी लिखो, सेंस हमारा सही आना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए। अब देखो हमने यहाँ पर क्या लिखा है थर्ड पॉइंट में, भैया 10 करोड़ से ज्यादा है, तो हम यहाँ पर थर्ड पॉइंट में क्या होंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़ कर लेंगे पहले बच्चों। अब क्योंकि कम अमाउंट पे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कम अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो नीचे लिख देंगे लेबर कितनी चाहिए, तो चौथा लेबर में लिखेंगे लेबर इज रिक्वायर्ड in limited numbers। अब यहाँ पर लिमिटेड नंबर्स पूछा है तो ध्यान रखना है, लिमिटेड नंबर्स में आपको लिखना है लेस देन 1000। और यहाँ पर हम लोगों को ज्यादा लेबर चाहिए तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं मोर देन 1000। क्लियर मेरे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। अब लास्ट में रह गया हमारा क्या, इसका एग्जाम्पल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल। ये आपका होमवर्क है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल आपको ढूंढना है अपनी बुक में और लिखना है। सिंपल सा है, बहुत इजी, क्योंकि हमारी बुक में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसके बाद हम लोग लाएंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशंस को नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक प्यारे बच्चों देखते रहिए आपका अपना चैनल एएस क्लासेस, और हाँ स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना।